नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। अभी उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही है। लगातार कार्यकर्ता और साथ में कैंडिडेट कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मेरे साथ तरुणिमा जी हैं, जो तरुणिमा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं और 65 यानी कि 65 वार्ड नंबर 65 से वो अब की बार चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा रही है। इनसे सीधा बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है मैम, आपने आम आदमी पार्टी चुनी, आखिरकार क्या देखकर आप आम आदमी पार्टी के पास आप गए? देखिए, हम आम आदमी पार्टी में आंदोलन के टाइम से हैं और हमने तब से उसे सींचा है जब से एक आदमी नाम लेने के लिए नहीं था, और हम लोग तब से आम आदमी पार्टी के साथ हैं और अब आम आदमी पार्टी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश है। जिस तरीके से हमने दिल्ली में जीत हासिल की, लोगों की जनता का प्यार हासिल किया, ऐसे ही हमने दोबारा पंजाब में हासिल किया। अब हमारी उत्तर प्रदेश की बारी है। गुजरात में जी, गुजरात में भी हम 5 सीटें लेके आए और वहाँ पर हमने 32 सीटों पे सेकंड नंबर पे रहे हम लोग। तो जनता का बहुत प्यार मिला है और 10 साल पुरानी हमारी पार्टी है। तो 10 साल में हम 2 राज्यों में सरकार बना के बैठे हैं और कई जगहों पे हम नगर निगम में भी हैं। तो ये जनता का प्यार है और हमारी तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलती है, जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये जो हमारी रणनीति है, ये जो वादे, जिस वादे की बात करें, हमने बिजली फ्री की वादा किया था, हमने बिजली फ्री दिया दिल्ली में, हमने पंजाब में वादा किया, वो भी फ्री किया। अभी आतिशी जी कह रही हैं कि बंद कर दी जाएगी बिजली। देखिए, दिल्ली में एलजी जो है वो केंद्र सरकार का तोता है। जब देखो उनके कहने पर, मोदी जी के कहने पर, हमें दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार, उसको तंग करने का काम करती है, बल्कि वो जनता को परेशान करने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं भाजपा जो है, केजरीवाल जी पर अभी आरोप लग रहे हैं कि कोविड के टाइम पे वो 45 करोड़ की रेनोवेशन अपने बंगले में करा रहे थे, वियतनाम से पत्थर आ रहा था और साथ लाख रुपए के उन्होंने पर्दे लगाए हैं अपने यहाँ पर। कह रहे केंद्र से पैसा लेके वो अपने घर की रेनोवेशन करा रहे थे उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम बात कर ले, चाहे कोविड सेंटर की बात कर ले, उस पर तमाम सवालात उठ रहे हैं। देखिए, मोदी जी का घर 1300 करोड़ रुपए में बन रहा है और 8000 करोड़ का उन्होंने एरोप्लेन अपने पर्सनल के यूज़ के लिए लिया है, उस पर कोई बात नहीं करता। गुजरात में केजरीवाल जी चुप्पी क्यों साधे हुए, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? देखिए, पीडब्ल्यूडी की तरफ से पूरा बजट बना है। 1982 में वो मकान बना था जिसमें जो सीएम आवास है, तब से उसमें कोई भी काम नहीं हुआ, कोई बजट पास नहीं हुआ उसमें कुछ भी, बल्कि छत गिरने लगे। उनके माँ बाप के कमरे का जो छत है वो टूट के गिर गया। उनको चोट लग जाती तो कौन इसका जिम्मेदार होता? कई जगहों पे दीवारें टूटी हुई थी, वो टूट के बन रहा है। जो छत की रेनोवेशन की बात कर रहे थे, वो 45 करोड़ की छत की रेनोवेशन हुई है, मतलब नहीं, पूरे सीएम हाउस की हुई है। कई एकड़ में वो हाउस है। ये थोड़ी कि 100 गज में है या 200 गज में है, कई एकड़ में वो बना हुआ है। उसमें ऑफिस भी उनका आता है, उनका घर भी आता है और भी चीजें उनमें, हॉल आपके हिसाब से सही है कि 45 करोड़ की अगर हम बात करें तो वो सही था कि वहाँ पे लगे हैं वो रेनोवेशन? देखिए, हाँ, सरकारी घर है वो, और सरकारी घर अगर वो ठीक हो रहा है, और मुझे लगता है फिर उसको कई सालों बाद उसको ठीक किया जाएगा, तो बजट कोई ज़्यादा नहीं है। चलिए हम उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले, विधानसभा चुनाव भी लड़े गए थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार जो है वो सरकार में आई और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक पद पर लड़ रहे थे उनकी जमानतें जब्त हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि अभी निकाय चुनाव ने आप जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सीट निकल पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी की जो सीट है यहाँ पर निकल पाएगी? क्या जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा राज्य है और हमारा जो जितना भी फोकस था वो अलग अलग राज्यों में चल रहा था। उस टाइम में हमारे पास 3 या 4-5 राज्यों में चुनाव चल रहा था और फिर भी हम पंजाब जीत कर आए, पंजाब जीत के आए। जब उस टाइम में 3 राज्यों में थी तो उसमें एक में आपकी भाजपा जीती, एक में कांग्रेस जीती और एक में आम आदमी पार्टी जीती। तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि ये मानिए कि हम 10 साल पुरानी पार्टी, सिर्फ 10 सालों में हमने 2 राज्यों में सरकार बना ली और कई में हमारे जो है विधायक हैं हमारे। कह रहे हैं ना, फ्री दे के सब लोग लुभावने हो जाते हैं और फ्री के चक्कर में वोट दे देते हैं। देखिए, जब क्या यहाँ पे भी फ्री देने वाले हैं क्या आपको? जब नेताओं को फ्री में खाने की आदत हो जाती है, जब नेताओं को फ्री में खाने की आदत हो जाती है तो जनता को जब मिलने लग जाता है उन्हें दुख होता है। जनता का टैक्स का पैसा खुद तो नेता जो है फ्री में बिजली यूज करते हैं। 1
एक सांसद को 4000 यूनिट बिजली मिलती है, क्या वो फैक्ट्री चला रहा है क्या? जो 4000 यूनिट। मैम जो फ्री की बात कर रहे हैं, एक मिनट, जो फ्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डीटीसी डेप्ट में जा रहा है, दिल्ली जल बोर्ड डेप्ट में है, और अगर हम बात कर ले बिजली विभाग की, वो भी डेप्ट में है, तो क्या फ्री बांट कर क्या घाटे में चले जाएंगे विभाग? नहीं, अभी हमारे माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली जो है दिल्ली डेप्ट में नहीं है, हम फायदे में चल रहे हैं। आप कौन सा रिपोर्ट लेके आए हैं ये तो मैं नहीं जानती, कौन सा रिपोर्ट लेके आए हैं। जल बोर्ड कितने डेप्ट में है? देखिए उसकी अभी मेरे को जानकारी नहीं है। अगर नई होनी चाहिए अगर आप कार्यकर्ता है और चुनाव लड़ रही हैं। रिपोर्ट अगर आप अभी न्यू आएगी तो जरूर आपको इसकी सूचना दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो पिछले महीने जो केजरीवाल जी ने कहा है कि हमारी दिल्ली सरकार जो है फायदे में चल रही है, बल्कि आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश घाटे में चल रहा है। जब देखो अब ये नगर निगम की बात कर लीजिए, हमारा जो गाजियाबाद का नगर निगम है कई हजार करोड़ के घाटे में चल रहा है, ठेकेदारों को पैसा नहीं दे रहे, आप टेंडर पे पास कर देते हैं, कागजों पे काम हो रहा है, फाइलें बंद है, फाइलें चल रही हैं, लेकिन जमीन पे काम नहीं हो रहा है। नाली खरिंजे सारे ऐसे ही खराब हैं। अभी बारिश हो जाए, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर बादल थोड़ा सा थूक दे तो पूरा शहर डूब जाता है। तो ये काम भाजपा ने किया है। 25 सालों से इस भाजपा जो है नगर निगम में राज कर रही है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ इस गाजियाबाद में। नालियां जाम पड़ी है ना, आप एक सरकारी स्कूल जो नगर निगम के स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंचेस नहीं है। अगर आपको अगर पार्षद बनने का मौका मिला, जनता ने आपको जिताया, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए हमारा जो 65 नंबर वार्ड है, इसमें जो हमारे पहले के जो पार्षद रहे उन्होंने अभी कुछ काम नहीं किया। जनता बहुत परेशान है, वो बदलाव चाहती है, और इस बदलाव के कारण ही कई लोग ये चाहते हैं कि इसमें चुनाव लड़ा जाए और इसमें बदलाव ले आए। जनता हमारे से प्यार कर रही है और हमने जनता के लिए कुछ वादे किए, मेरे गारंटी है, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी गारंटी देती है और उसको पूरा करती है। तो हमने ये कहा है कि यहाँ पे सुरक्षा की बड़ी कमी है, यहाँ कैमरे नहीं है, कैमरे लगाऊंगी अगर जनता मुझे प्यार देती है और मैं यहाँ पर पार्षद बन के आती हूँ तो हम यहाँ पे कैमरे लगाएंगे। यहाँ पे 2 गेटों की समस्या है, यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती है, तो 2 गेट अगर हमारे लग जाते हैं तो ये सोसाइटी की तरह बन जाएगी। यहाँ पे लाइटिंग लगेंगे, पार्क हमारे यहाँ कम से कम 15 से 20 पार्क हैं, छोटे छोटे पार्क हैं पूरे मोहल्ले में, लेकिन उस पर काम नहीं हो रखा, उसमें वो बहुत गंदे पड़े हुए हैं। तो उसमें अच्छा काम होगा, झूले लगेंगे, ओपन जिम लगेंगे। महिलाओं सुरक्षा को लेके मैंने अब आपको बताया कि कैमरे में हम लोग लाइब्रेरी खोलेंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बहुत महंगी किताबें उनको प्रोवाइड करा सकें, खरीद सकें। लेकिन तो ये काम जिम्मेदारी कौन करता है? ये सरकार में जो बैठे प्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास एक पार्षद का होगा कि यहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई। एक सवाल मेरा आपसे, उधर से भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पहले भी यहाँ पर पार्षद रहे हैं, और अगर हम बात कर लें उधर से निर्दलीय भी चुनाव लड़ा जा रहा है, आप किसके साथ में मानते हैं कि टक्कर आपकी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ में या फिर जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनके साथ में? देखिए मेरी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार से लड़ाई है, जो अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप में तो आम आदमी पार्टी के 2 नेता जेल में हैं, मनीष सिसोदिया हैं और दूसरे हो गए सत्येंद्र जैन। ये साबित अभी तक नहीं हुआ। सीबीआई ईडी जिसने 3 बार चार्जशीट दाखिल की जिसमें मनीष जी का नाम नहीं था। तो मनीष जी का नाम नहीं था, और जब ये बात पूरे में फैली, लोग कह रहे जब नाम ही नहीं है तो क्यों जेल में डाल दिया, तब 4थी बार में उन्होंने उसमें जबरदस्ती नाम डाल दिया। सभी जानते हैं कि सीबीआई और ईडी वो केंद्र सरकार का तोता होती है और उनके कहने पे चलती है। और अगर वो अब देखिए, अब गुजरात का आपको विश्वास नहीं है ईडी और सीबीआई पर? मतलब बिल्कुल आपको विश्वास नहीं है उसके ऊपर? नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें कोई वो सही जांच कहाँ कर रही है? आप देखिए कर्नाटक का जो भाजपा का मंत्री है उसके 800 करोड़ रुपए पकड़े गए, उसको बेल मिल जाती है, उसको बेल मिल जाती है। और हमारे मनीष सिसोदिया जी के यहाँ जो 1.5 साल से उन पे छापा पड़ा, उनके घर पे कुछ नहीं मिला, उनके कंपनी उनके ऑफिस में कुछ नहीं मिला। वो कह रहे थे एक के साथ एक दारू फ्री दे रहे थे, वो एक के साथ एक फ्री। देखिए ये तो जो बिजनेस है वो बिजनेस का अलग मॉडल है, लेकिन हमने वहाँ पर यहाँ पे अगर मैनिफेस्टो की अगर हम बात कर ले, आप निकाय चुनाव लड़ रही हैं, अगर यहाँ पर मैनिफेस्टो की बात कर ले, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, 10 लाख नौकरियों की बात हुई थी, तमाम ऐसे बड़े वादे हुए थे, पानी फ्री, बिजली फ्री और तमाम, लेकिन अब
बिजली भी बंद हो रही है, पानी भी कह रहे हैं कि लोग गंदा आ रहा है, हमने सर्वे किया है जाकर। तो आपकी क्या मैनिफेस्टो में क्या है यहाँ पर पार्षद के लिए? देखिए यहाँ पर पानी ये हमारी 10 गारंटी है, ये आप देख लीजिए जो हमने किया है। और हमारी पार्टी ने कहा है कि हम जो यहाँ पर टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया है नगर निगम द्वारा, तो हम जो है हाउस टैक्स हाफ करेंगे और पानी माफ़ करेंगे। और ये 10 गारंटी है तरुणिमा श्रीवास्तव की। पानी माफ़ करेंगे मतलब यहाँ पे भी फ्री में मिलेगा? बिल्कुल, गंदा पानी आ रहा है उसकी सफाई करेंगे। यहाँ पे हर घर में, मतलब यहाँ का कोई भी एरिया उठा लीजिए गाजियाबाद का, बहुत गंदा पानी, बदबूदार पानी आता है, लोग बहुत परेशान हैं। हर घर में आरओ है, आपके घर में भी आरओ होगा, यहाँ पे बिना आरओ के लोग पानी नहीं पी पाते। तो इतना गंदा पानी जो है आ रहा है। 25 साल से भाजपा यहाँ राज कर रही है नगर निगम में, फिर भी काम नहीं कर पा रही। ये बहुत शर्मनाक। 95 से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज है, तो क्या आपकी बार लगता है कि अगर मेयर की बात कर ले हम, तो मेयर में भी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ दिखाएगी अपना कर्तव्य? देखिए हम लोग इस बार हमारे जो पार्षद हैं वो बिल्कुल सदन में जीत कर जाएंगे। और जब हम लोग सदन में जीत के जाएंगे तो हम उस नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है उसका उजागर करेंगे, उसको ख़त्म करने का काम करेंगे।